नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश हैंड में आया है और फिंगर यहाँ पर मिक्स कैटेगरी की है, अर्थात थोड़ी लॉन्ग कैटेगरी में यहाँ पर थंब और फिंगर भी अवेलेबल हुआ है, जिसे एयर एलिमेंट हैंड यहाँ पर कहा जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में स्क्वायर पाम होने के कारण बहुत ज्यादा यह कॉम्बिनेशन मेहनती, प्रैक्टिकल, लॉजिकल यहाँ पर बनाना शुरू करता है और फिंगर की लेंथ नॉर्मल और थोड़ी सी लॉन्ग होने के कारण डीप थिंकर, हर बात की गहराई तक जाने की प्रवृत्ति, हर तरह की चीजों को प्राथमिकता देना, यानी इस कंडीशन में चाहे कोई भी सामने खड़ा हो उनके बातों को, उनके भावनाओं को समझ पाने की क्षमता बहुत अच्छी यह देता है। यह कॉम्बिनेशन नए नए तरह के आइडियाज और थॉट पर हमेशा काम कराने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा इसलिए होता है कि बोझ यहाँ पर सहने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए आप जैसे जातकों को फ्रीडम ऑन स्पेस में काम करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन आपको रिलेशन और हेल्थ में बुरे असर डालना शुरू कर देगा अगर आपने अपने लिए सेल्फ स्पेस अगर नहीं बनाया, सेल्फ टाइम क्रिएट नहीं किया, क्या आपने पैशन इंटरेस्ट को फॉलो नहीं किया। सेल्फ मोटिवेटेड आप जैसे जातक होते हैं, कम्युनिकेशन अच्छी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी नेचर में देखने को मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन नेचर वाइज देखा जाए तो अंडरस्टैंडिंग, फ्लेक्सिबल, डीप थिंकर, एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव आपको बना रहा है। उसी में जब लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट होता है तो इस कंडीशन में सुन सबकी लेना लेकिन करना अपने मन की, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस यह डेवलप कर देता है। तो खुद के सूझबूझ, बुद्धिमत्ता से जितना ज्यादा निर्णय लिया जाए या कार्य किया जाए उतना ज्यादा परफेक्शन लाइफ में बनता जाता है। इसीलिए लिटिल फिंगर की लेंथ भी तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंची है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, कोई भी चीज सीखने की भी क्षमता यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स भी अच्छी रहने वाली रहेगी। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट के कंपेरेटिवली, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देता है, यानी कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं, रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते हैं, हिम्मत हौसला अच्छा रहता है और अपने दम खम से नाम, ख्याति, सम्मान प्राप्त करते हुए भी पाए जाते हैं। फर्स्ट फिंगर का स्ट्रांगली सैटर्न पर झुकाव आपको बहुत ज्यादा आध्यात्मिक रुचि देने वाला है, इसी कारण से जुपिटर पे इतनी स्ट्रांगली आड़ी रेखा मौजूद है। इस कंडीशन में ओकल्ट साइंस में रुचि होना, दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा करुणा दया होना, हमेशा दूसरों को हील, कन्विंस, मैनिपुलेट, सपोर्ट कर पाने की क्षमता ये कॉम्बिनेशन देता ही है। आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ाने का ये साइन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इस कंडीशन में काफी अच्छे पुण्य अर्जित करने के योग निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर होता ही इसलिए है क्योंकि जुपिटर जो है प्योर आपको नॉलेज देना चाहते हैं, हर फील्ड का ज्ञान यह जुपिटर अर्जित करवाना चाहते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सपीरियंस आपको सैटर्न देना चाहते हैं। तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, पिन पॉइंट वे में बात करना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना, ये कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर आता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं काफी अच्छी मौजूद है, जो आपको बेहद मित्रता पूर्वक स्वभाव देने वाली रहेगी। जो इस तरह के अपर पोर्शंस में लाइंस अवेलेबल होती है तो बहुत बार अपने लिए नेगेटिव हो जाते हैं, दूसरों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव आप रहेंगे, लेकिन खुद के लाइफ के डिसीजंस लेते समय किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के सहायता की आवश्यकता रहेगी या वैलिडेशन की आवश्यकता रहेगी। इस तरह के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका करियर हो गया, आपका फैमिली लाइफ हो गया, ये डिस्टर्ब दूसरों के सजेशन, एडवाइजर्स, गाइडेंस के कारण हो जाएगा। इसीलिए ये आड़ी रेखा जो एडिशनल डेवलप होती है ये बिल्कुल भी सही नहीं मानी जाती। तो इसका यही सजेशन है कि अपने खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर आप चलिए। आपका वैसे भी माइंड लाइन लॉन्ग कैटेगरी का है, हर तरह की विषय में आप समाधान निकाल पाने में सक्षम रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर आड़ी रेखा कोर्ट कचहरी का मामला भले ही देती हो, लेकिन एक सीधी खड़ी रेखा रोग, ऋण, शत्रु से मुक्त कर देती है, अंततः विजय दिला देती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि प्रेशराइज सिचुएशन में कूलनेस, कामनेस ये माइंड लाइन बहुत अच्छी दे पाती है और इसी कारण से जो सॉल्यूशन निकलता है तो उसी से काम बनता है। तो इस कंडीशन में जितना ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट करेंगे, खुद के एथिक्स पर चलेंगे, खुद के द्वारा बनाए गए प्लानिंग्स को ईमानदारी से एग्जीक्यूट करेंगे, लॉन्ग टर्म विजन गोल पर काम करेंगे, उतना ज्यादा परफेक्शन या स्टेबिलिटी, चाहे करियर हो, फाइनेंसेस हो या फिर आपका पर्सनल लाइफ हो, प्लेजर्स हो, सब में आते हुए यह देखने को मिल जाएगा। चैलेंजेस आपके डेवलप ठीक है और इंटरनल मार्स की एनर्जी भी अभी ठीक है। शुक्र के ऊपर जो ये नस हमें दिखाई जब देने लगता है तो यह शुक्र की वीकनेस को इंडिकेट करने लगता है। तो इस कंडीशन में जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता में थोड़ी सी कमजोरी आ जाना,
सीमन क्वालिटी में डिस्टर्बेंस आ जाना, और खासकर ये शुक्र जो है रिलेशन है आपका, तो पार्टनर्स से यहाँ पर कनेक्शन, अटेंशन, बॉन्डिंग में भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस फेस करना, ये सब तरह की चीजों में क्रिस्टल ब्रेसलेट जरूर आपको पहनना चाहिए। प्लस यहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, और खासकर दही का उपयोग करना, जैसे शिवलिंग पर भी चढ़ाना या टीका लगाना। इन सब तरह की चीजों से क्या होता है कि ये जो वरीज लाइन इतनी स्ट्रांगली अवेलेबल हुई है, जो आपको लुत्फ यानी आनंद नहीं उठाने देगी किसी भी विषय को लेकर के, भोग नहीं भोगने देगी, रिलेशन में बार बार चीट, फ्रॉड, डिस्टर्बेंस जैसी स्थिति आएगी, इन सब तरह की चीजों से आपको निजात यानी बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ और बहुत सारे बेनिफिट आएंगे जब हम शुक्र पे आएंगे, तो इसके रिगार्डिंग संपूर्ण बातें रखी जाएगी। थंब की जो लेंथ है ये नॉर्मल कंडीशन में है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है, लॉजिक और विल पावर दोनों यहाँ पर कुल मिलाकर ठीक होता है, लेकिन ये आड़ी रेखा हाइपरटेंशन वरीज के कारण बहुत सारे हमारे एम्बिशन को डिस्टर्ब करने लगती है। तो किसी भी तरह के स्ट्रेस को या डिस्टर्बेंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जो भी व्यक्ति दूसरों को हील करते हैं, मदद करते हैं, तो बहुत सारे कर्मास खुद के ऊपर भी ले लेते हैं। अब जैसे कि आपके पाम में सबसे ज्यादा पॉजिटिव और रेयर और एक्सट्रीम बेनिफिशियल साइन जो है वो है ये फिश सिंबल। ये सिंबल बना है प्योरली आपके मरकरी और आपके सन के मिड में जाकर के, जिसका सीधा तात्पर्य ये है कि जो गवर्नमेंट जॉब है वो तो बहुत ज्यादा साइड अलाइन हो गई। यह कॉम्बिनेशन पूरा फलित होगा आपको बिजनेस में। आप किसी भी विषय को लेकर के जब लॉन्ग टर्म विजन और बहुत बड़े मास एरिया में अपने काम को फैलाने के लिए कोशिशें करने लगेंगे, तब ये साइन एक्टिवेट होना शुरू होगा, जिसमें काफी अच्छे कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन बिल्ड होने लगेंगे, लक का सपोर्ट मिलने लगेगा, और उसके बाद में आपको नेम, फेम, सक्सेस, सब तरह की चीजें, यानी जो सोल का डिजायर है, एक्सट्रीम वेल्थ क्रिएट करना, एक्सट्रीम लोगों का सपोर्ट करना, हर किसी के काम आना, क्योंकि बुध भी 28 डिग्री और शनि भी 28 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। तो अपने व्यवसाय से, अपने काम से असहाय लोगों की मदद कर पाना, ये जो कॉम्बिनेशन है कुल दीपक योग का भी निर्माण कर देता है। तो इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में क्या चाहिए, ऑन स्पेस चाहिए, फ्री विल चाहिए, ताकि पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो किया जा सके। और इसमें जो सबसे बड़ी बाधा आपको फेस करनी पड़ेगी वो है इमोशनल डिस्टर्बेंस, फैमिली रिलेशन डिस्टर्बेंस, और थोड़ा बहुत मन का विचलन। ये डिस्टर्बेंस बस आपको फेस करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जब आड़ी रेखा आती है, तो जब हम बहुत ज्यादा सोचने विचारने लगते हैं, नकारात्मक होने लगते हैं, या किसी भी तरह का टॉक्सिसिटी हमारे ऊपर हावी होने लगता है, तो ये रेखा डेवलप हो जाती है, जो विल पावर को कम कर देती है, और उससे फिर एम्बिशन खत्म होने लगता है। इसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके यहाँ की भी सीधी खड़ी रेखा यानी सभी तरह के लॉजिक्स आपके सेटिस्फाइड हो सकेंगे। पाम का स्ट्रक्चर जब भी स्क्वेरिश होता है तो ये हार्ड वर्किंग नेचर देता है, तो शारीरिक हो या मानसिक किसी तरह के पराक्रम से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। अपर जोन सबसे कम एरिया लिया है, लोअर जोन सबसे ज्यादा एरिया लिया है, तो आप जैसे जातक बहुत सारे कार्य अपने मन मुताबिक अकेले के हृदय की सुन के यहाँ पर अर्थात कर देते हैं। प्लानिंग्स प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे नहीं जा पाते हैं, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन के हिसाब से भी अधिकतर चीजें लाइफ में करते हैं। तो ये तो है कि एस्पिरेशन की कमी लाइफ में नहीं रहेगी, परफेक्शन की बहुत ज्यादा कमी आ सकती है। इसीलिए इस कंडीशन में विदाउट प्लानिंग कोई भी काम करने से बचना चाहिए। और यहाँ प्लानिंग का ये तात्पर्य नहीं है कि कल क्या करना है हमें या अगले 6 महीने क्या करना है। यहाँ का प्लानिंग मतलब कि 10 साल में अपने आप को क्या देख रहे हैं आप, 20 साल में क्या देख रहे हैं, क्या वो सारी चीजें हैं जैसे पा करके तुरंत संतुष्टि आएगा और परमानेंट सेटिस्फेक्शन लाइफ मिलेगा, वो आपको सन के द्वारा यहाँ पर पता चलेगा। जितना ज्यादा आप अपने लाइफ में नए नए तरह की लर्निंग करेंगे, स्किल्स गेन करेंगे, स्पेशलाइजेशन लेकर के आएंगे, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन, अध्यात्म, योगा, इन सब का सहारा लेंगे, और इन्हीं सारे विषयों के द्वारा किसी भी तरह का बिजनेस एम्पायर क्रिएट करेंगे जो सोशल मीडिया से भी रिलेटेड हो या इजिली एक्सेसिबल हो, वहां पर आपका भाग्योदय होना तय है। कोई नहीं रोक सकता है नाम, ख्याति, सम्मान, सफलता पाने के लिए। और जितने लोग उल्टे पांव गए हैं वापस आएंगे आपके जीवन में। जो जो चीजें जहां जहां अटकी हुई है वो सब पूरी होगी। सबसे बड़ी ताकत आपका यहाँ पर थर्ड हाउस और अर्थात यहाँ पर बुध लेकर के बैठा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपके जुपिटर माउंट के विषय में। जुपिटर माउंट पे इन सब तरह की लाइन में हमेशा बड़ी सोच, बड़ी नियत देखने को मिलती है।
इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइन कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि ये व्यक्ति को कभी भी गिरने नहीं देती, हार मानने नहीं देती। और जहां अगर अपनी सोच से कॉम्प्रोमाइज करना शुरू किया, वैसे भी एयर एलिमेंट हैंड है तो सोच सबसे ज्यादा ऊंची होनी चाहिए, सोच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपके अंदर थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, थॉट प्रोसेस क्या है। तो वैसे ही कभी भी अपने थिंकिंग डिजायर ड्रीम से आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और अगर जहां आपने किया तो लाइफ एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, जितनी भी अब अपर पोर्शंस की लाइंस हैं, जब डिजायर सिर्फ अपने तक सीमित ना होते हुए दूसरों के लिए भी जागृत होता है, जैसे दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों की खुशी में खुश होना, दूसरों का काम बनवाना, तो ऐसी रेखा आ जाती है। तो बहुतों की जिम्मेदारी आफ्टर 46 देखने को मिलती है। बहुतों का रोजी रोटी चला पाने की क्षमता ईश्वर परमात्मा देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर विंडो साइन का कॉम्बिनेशन 100% आएगा, और ये साइन आपको ग्रेट लेवल के कॉन्टेक्ट, कम्युनिकेशन, वीआईपी ट्रीटमेंट्स या बड़े बड़े समूह से जोड़ना शुरू कर देगा। इस कंडीशन में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आती है, रिसोर्सेज गेन करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, पावर पोजीशन अथॉरिटीज में आने के लिए। तो पॉलिटिकल कनेक्शन हो गया, बर्थ प्लेस से दूर ग्रेट लेवल के कॉन्टेक्ट्स हो गए, या एनजीओ, ट्रस्ट, सोशल वर्क में इन्वॉल्वमेंट हो गया। इन सब तरह की चीजों से आपको बहुत सारी सिक्योरिटीज, बहुत सारे अच्छे आइडियाज, नॉलेज, सजेशंस ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में एज ए एडवाइजरी, गाइडर या कंसल्टेंट या सर्विस प्रोवाइडर, इन चारों चीजों में से कोई भी काम करना आपको काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ के साथ में खुशी दे देने वाला रहेगा। जब जब कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो तो धार्मिक अनुष्ठान करा लें, यात्रा कर लें, पूजा पाठ कर लें। इन सब तरह की चीजों से होगा ये कि ये आड़ी रेखा आपके पुण्य के द्वारा आपका मनोकामना पूर्ण होने में मदद कर देगी। और गुरु को जरूर लेकर के चलना चाहिए, गुरु बना करके चलना चाहिए। और यहाँ पर गुरु का फिजिकल फॉर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके चार्ट में जुपिटर नीच के हो रखे हैं, तो फिजिकल फॉर्म में डिस्टरबेंस है। इसीलिए इस कंडीशन में जो गुरु है वो परमात्मा है, प्रकृति है। इनसे अपने आप की एनर्जी को अलाइन करके मेडिटेशन के माध्यम से, विपासना के माध्यम से भी आप सरलता से कर सकते हैं। ये जुपिटर इतना अच्छा रिस्पॉन्ड आपको करके देगा, क्योंकि यहाँ पर ये साइन हो गया या ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया, ये तभी बनता है जब जुपिटर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो या बहुत ज्यादा अच्छा हो। बहुत ज्यादा अच्छे में तो परिणाम नहीं पाया गया, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस में काफी अच्छे परिणाम पाए गए हैं। तो इस कंडीशन में आप पाएंगे कि जीवन में जितना आपके भोलेपन का दुरुपयोग किया गया है, या फिर लेट लतीफी हर तरह के कार्य में हुई है, या जिस तरीके का आपको वर्चस्व, सम्मान मिलना चाहिए था, आप जो हक में था, ये जितनी भी तरह की बातें हैं, ये सब आपकी पूर्ण रूप से होते हुए देखने को मिलेगी। और पीछे पलट के तो देखना ही नहीं पड़ेगा, बस कॉम्प्रोमाइज अपने लर्निंग से, थिंकिंग प्रोसेस से, पुण्य प्राप्ति में, जैसे कि दान धर्म और सहयोगी किस्म की प्रवृत्ति से पीछे मत हटिएगा। जुपिटर पे जब इस तरह की फिंगर होती है तो फैमिली को सर्व ही करना पड़ता है, इन रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखना फ्रूटफुल नहीं होता है। सैटर्न माउंट के ऊपर में इस तरह की जो आप आड़ी रेखा देख रहे हैं, ये सपोर्टिव हार्ट लाइन होती है। ये कॉम्बिनेशन मूडी टाइप का नेचर देता है, जैसे इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग आपको बनाएगा, बहुत बार सीक्रेटिव, सीरियस बनाएगा, बहुत ज्यादा डिवोटेड और एक्सप्रेसिव भी बहुत बार बना देगा। तो इस कंडीशन में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि करियर की जो लाइन है वो है सैटर्न लाइन, उस लाइन को हमेशा ये रेखा काटती है आड़ी। तो इसमें जब जब इमोशंस को प्राथमिकता देंगे तब तब करियर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए प्राथमिकता हमेशा अपने करियर को, दायित्व को, जिम्मेदारियों को देना रहेगा, और इमोशनल बेस्ड डिसीजंस लेने से बचना रहेगा। तो इससे होगा ये कि फिर जो इमोशनल सेटबैक या डिस्टर्बेंस आपको आया है और आता जो रहेगा, वो यहाँ पर रुक सकेगा। लगातार इस कंडीशन में प्राणायाम करना, इसके बाद में प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड रहना, हिडन, सीक्रेटिव टाइप का नेचर रखना, जिसमें आगे की प्लानिंग, डिजायर, एम्बिशन, ऐसी तमाम तरह की बातों को रिवील नहीं करना, और काफी ज्यादा वर्कोहोलिक होना, जिसमें एंड रिजल्ट की कभी भी चर्चा या चिंता नहीं करना कि परिणाम क्या है, बस जर्नी एंजॉय करते आना चाहिए। तो ये आड़ी रेखा कपल ऑफ मंथ्स के अतिरिक्त और ईयर के अतिरिक्त अपने असर खत्म करेगी, जिसके बाद में आइसोलेशन, लोनलीनेस, सैडनेस, इमोशनल ट्रबल, ऐसे कोई भी नेगेटिव इश्यूज यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। उल्टा ये जो लक लाइन मल्टीपल डायमेंशन में अवेलेबल हुई है, जिसमें किसी तरीके का बहुत बड़ा बल नहीं है कि हर क्षेत्र में हाथ आजमा लेंगे, हर तरह का काम कर लेंगे, लेकिन इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन या स्टेबिलिटी जो है वो दिख नहीं पा रही है इस लक लाइन में। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी आपका डिसॉल्व हो सकेगा, और एक ही काम से इतनी बड़ी बरकत मिल सकती है आपको कि
पीछे पलट के देखना ही ना पड़े, सूर्य का पूरा सपोर्ट है आपको। इसके बाद में जब यहाँ पर बाय 4 का साइन होता है तो ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग देता है। अपर से नीचे की तरफ आने वाली ये लाइन सैटर्न की अपनी रेखा होती है, जो न्यायप्रिय इंसान होते हैं उनके हाथ में मौजूद हो जाती है कि आपके साथ अंततः अन्याय नहीं होगा। और दूसरा, अगर यहाँ पर आपका ट्रायंगल का साइन काफी ज्यादा ये प्रोमिनेंट हो जाता है या स्क्वायर के साइन कुछ ऐसे कन्वर्ट होके बन जाते हैं, इन दोनों में से अगर ट्रायंगल बनता है तो ये आपका बिजनेस एम्पायर दूर दूर तक फैलाने में मदद करेगा। काम जो है दूर दूर तक यानी देश विदेश तक फैलता है, और ये सब कुछ होता है ओल्ड एज पर आकर के। अगर स्क्वायर का साइन बनता है आने वाले समय में तो इस कंडीशन में ये एक सिक्योरिटी का और वेल्थ क्रिएशन का साइन होगा। ये दोनों साइन डिपेंड करेंगे सिर्फ और सिर्फ कि आपने प्राथमिकता क्या सेट की हुई है। अगर अपने दायित्व, जिम्मेदारी या करियर को दी हुई है तो ये साइन तुरंत बनेंगे, और जहां अभी भी अगर आप इमोशन, सेंटिमेंटल लेवल्स पे अटके हुए हैं तो ये ऐसे ही आधे अधूरे होते हुए खत्म भी हो सकते हैं, मिट भी सकते हैं। मध्य की इस रेखा को विद्या रेखा कहा जाता है, जिसमें हमेशा अपना कर्म, अपना भाग्य, ज्ञान, अपना हर कुछ दूसरों के काम आता है, वही चीज अपने काम नहीं आएगा। इसीलिए दूसरों को लाभ पहुंचाकर जो आदमी बड़े बनते हैं तो ये रेखा मौजूद होती है। इसलिए जो जुपिटर पे 4 चीजों का सजेशन दिया है वो आप फॉलो करिएगा। सूर्य की रेखा आपकी हथेली में बहुत अच्छी निकली, जो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी को, काफी अच्छे कैरेक्टर को, सीरियसनेस अपने काम के प्रति होने के योगों को, टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छे होने के योगों को कि कोई हाथ में अर्थात उंगली तक ना उठा सके, इसको बतलाता है। ये रेखा कंटिन्यू रिस्पेक्ट, वैल्यूज, आप जैसे जातकों का वर्चस्व, सम्मान और खासकर प्रॉपर्टी जैसी चीजों को बढ़ाती है। इस माउंट पे प्रॉब्लम ये हुई कि इतनी सारी रेखाएं जो अवेलेबल हो गई तो इन रेखाओं ने काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट, कंफ्यूजन, डाउटफुल पर्सनैलिटी डेवलप कर दिया, क्योंकि हर तरफ इंटरेस्ट दौड़ रहा है, हर तरह का काम करना है, हर चीज का एक्सपीरियंस लेना है, तो उससे सन हो चुके हैं आपके वीक। इसीलिए ये इतनी डबल सनलाइन का फॉर्मेशन है। फिश शाइन इसमें इतनी स्ट्रांगली अवेलेबल है, लेकिन क्या हो रहा है इसमें मध्य में इसका टूटना, थोड़ा सा कमजोर होना शुरू हो रहा है। तो इसीलिए ये पीरियड काफी ज्यादा अच्छा है वैसे आपके लिए, क्योंकि 36 अप्रोक्स में वैसे भी सन की एनर्जी इनहेंस होना शुरू हो जाती है हथेली में। तो आपको 1 साल के भीतर में जरूर से कोई भी नया काम, बिजनेस या पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो कर कोई ना कोई स्टार्टिंग डेफिनेटली करना चाहिए, तब जाकर के ये साइन और अच्छा हो सकेगा। और फिर जो कुल दीपक बनने के योग होते हैं, रईस समृद्ध होने के योग होते हैं, बड़े बड़े स्तर का, जिसमें यहाँ पैसा आते हुए, दूसरों के साथ न्याय करते हुए, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देते हुए जब देखने को मिलते हैं, वो सब आपके जीवन में और जल्दी होते हुए पाया जाएगा। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस आपको काफी अट्रैक्टिव नेचर देगी, जैसे कि हार्मोन्स बहुत अच्छा करती है ये मरकरी। उम्र से कम आप जैसे जातक दिखते हैं, स्किन टेक्सचर भी अच्छा होता है, कम्युनिकेशंस भी यह अच्छे देने के अतिरिक्त हीलिंग पावर बहुत अच्छा दे देते हैं। तो मोटिवेट, कन्विंस, मैनिपुलेट करने की कैपेबिलिटीज अच्छी पाई जाती है। अट्रैक्शन अपोजिट जेंडर का भी काफी अच्छा इसमें होता है। पर ये सब कॉम्बिनेशन बना है प्योर इंटेलिजेंसी के लिए, आईक्यू लेवल के लिए और बिजनेस लक के लिए। इस कंडीशन में जितना ज्यादा आप लर्निंग्स पे ध्यान देंगे, स्किल्स गेन करेंगे, बिजनेस को अपग्रेड करेंगे, क्योंकि मरकरी का काम है कंटिन्यू अपग्रेडेशन या चेंजेस अप्लाई लाइफ में करना। तो ये चीज करने से ये मरकरी रेगुलर इनकम के साथ में एक्सट्रीम हैप्पीनेस और ग्रेट लेवल का सर्कल आपका क्रिएट करके देने लगेगा। दूसरी लाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस कारण से नए तरह के रिश्ते में आने के योग बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रबल होते दिखाई दे रहे हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर भी देती है। और इस तरीके के छोटे मोटे जो आइलैंड के साइन है, ये आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम और थोड़ा सा यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम के साथ में हल्का सा हार्ट इश्यूज दे सकने में अपनी क्षमता बतला रहे हैं 53 के एज में। और ये सब तरह की चीजें क्या होती है कि जब टॉक्सिसिटी किसी भी स्तर का बढ़ता जाता है तो ये एक प्रेशर इकट्ठा होकर के एक बार ये फूटता है। तो ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें इमोशनल ट्रबल, इमोशनल पेन से हमें गुजरना पड़ता है। जहां जहां भरोसा किया रहता है वहीं पे धोखा मिलता है, नुकसान के योग निर्मित होते हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन 38 के एज से कंटिन्यू होते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अभी से ही आपको ये साड़ी रेखा को खत्म करना होगा और लक लाइन की एनर्जी एनहेंस करनी होगी।
तब जाकर के मेंटल पीस, इमोशनल स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस जैसी चीजें आपके जीवन में आ सकेगी। जब भी माइंड लाइन इंटरनल मार्स से शुरू होता है तो कोई भी कार्य पहले करते हैं फिर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में चाहिए सीधे के सीधे रिजल्ट, और फिंगर का काम है कि बहुत ज्यादा सोचने का। तो ये जो है यहाँ पर अलाइन प्रॉपरली नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि माइंड को चाहिए पहले वर्क, पहले एक्शन, और फिंगर को चाहिए पहले कि हम एक तरीके से अच्छे से सोच विचार लें, जड़ पे चल जाए, और अपर पोर्शन है पूरा का पूरा वीक। तो इस कंडीशन में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, अपनी खुद की यहाँ समझ की कमी होने के कारण, खुद को अंडर वैल्यूड करने के कारण, प्रॉपरली खुद को सही समय नहीं देने के कारण भी यह मेंटल स्ट्रेस को बढ़ावा दे देता है, जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे किए गए कार्य के द्वारा। जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी लाइन है ये सब राहु लाइन्स हैं, जो काफी ज्यादा मैनिपुलेट परिस्थितियों के द्वारा कराती है, इल्यूजन डेवलप करती है, जो 20s के एज में आपने देखा, बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा कर्म करने की चेष्टा पर, लेकिन उसके अनुसार ज्यादा परिणाम नहीं मिल पाया। इसके बाद में 33 में माइंड लाइन डिस्टर्ब होना शुरू हुई, और प्योर आइलैंड का साइन यहाँ पर आपका 35 से लेकर 37 के मिड में बना हुआ है। तो ये बिल्कुल सन माउंट के नीचे आ चुका है। तो इस कंडीशन में नाम, सम्मान, वर्चस्व, रिश्ते, फ्यूचर, सबको लेकर के अनसर्टेनिटीज यहाँ शो हो रही है। और इस आइलैंड का सबसे बड़ा हमें जो रेमेडी करना चाहिए कि हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, 10 तरह हाथ नहीं मारना चाहिए, जो चल रहा है चलने देना चाहिए, बिल्कुल रिस्पॉन्स जो करना होता है खत्म ही कर देना चाहिए, रिस्पॉन्सिव तो होना ही नहीं चाहिए। बस ये सूर्य के नीचे आइलैंड बनना बहुत अच्छा होता है एक तरीके से, क्योंकि यह आपको आपके आत्मा के करीब लेकर के जाता है, आपको आपके भीतर घुसाने में मदद करता है, आपको अपने बारे में जानने के लिए मदद करता है। तो ये पीरियड बहुत ज्यादा गोल्डन हो सकता है अगर आपने आइसोलेटेड होकर सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर समय दिया। अगर ये सब चीजें होती हैं तो इसके बाद में ये ट्रायंगल आपको मल्टी मिलियनियर और हो सकता है बिलियनियर या फिश साइन इन्वॉल्व होकर के बना दे, क्योंकि करेक्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्योंकि ये साइन जो है प्योरली एक्टिवेशन अपना लेकर के बैठा है बिल्कुल मिड वे में, यानी 42 के एज से। 42 के एज से इसका पीरियड जो है 46 के एज तक का है, एक्सट्रीम बेनिफिशियल साइन। और देखिए जब भी अच्छा समय आता है तो थोड़ा 8-10 महीने पहले से उसके परिणाम आते हैं, तो 41 के एज के ड्यूरेशन से ही ये अपने एक्टिवेशन दे सकता है। अब इस ट्रायंगल में क्या होता है इस बात को समझिएगा। माइंड लाइन जो है यह आपका पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, विवेक, ज्ञान, मानसिक बल, बुद्धि, विद्या, सब कुछ इसमें आती है। ट्रायंगल का साइन इंडिकेट करता है सिक्योरिटी को, जिसमें अब हम जो जो सोच रहे हैं, जो जो निर्णय ले रहे हैं, जिस जिस डायरेक्शन में हमारा माइंड वर्क कर रहा है, वहां पर सिक्योरिटी है कि हाँ वहां पे काम होगा, रिजल्ट मिलेगा। अब सूर्य के नीचे होने के कारण यह काफी अच्छे मैनेजमेंट को, काफी ऑर्गेनाइज मैनर में किसी भी तरह के प्लानिंग के एग्जीक्यूशन को, किसी भी तरह के लूप होल को कवर करने के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि सूर्य का काम है तेज देना, रोशनी देना। इसीलिए लोगों के या समाज के या मार्केट में लूप होल यहाँ ढूंढ पाते हैं, और सही समय पर सही कार्य करने के द्वारा काफी ग्रेट अचीवर यहाँ पर हो जाते हैं। अब ऊपर से फिश सिंबल जैसा साइन लेकर के बैठा है आपका सूर्य, जो कि आपको वैसे भी राजा तुल्य जीवन शैली या रॉयल लाइफ देने के लिए काफी इनफ साइन है। तो इस कंडीशन में रिस्क लेने से, इनिशिएशन लेने से पीछे हटना ही नहीं है, दूसरों के अनुसार तो चलना ही नहीं है, खुद के अनुसार हर तरह का काम करना है। पहले आप यहाँ पर अपने एफर्ट को डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली सोसाइटी का, एनवायरनमेंट का सपोर्ट आएगा। ये साइन सब तब आता है जब प्रकृति किसी बड़े कार्य के लिए चुनती है, और ये मोस्ट प्रोबेबली आपको हीलिंग लाइन में लेकर के जाने का साइन है। एजुकेशन भी इसमें हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडिंग भी इसमें देखने मिलती है। अब इसमें से एक लाइन निकल के मरकरी की तरफ चल गई, और ऐसे ही छोटे ट्रायंगल जैसे कॉम्बिनेशन और यहाँ पर बने हुए हैं। तो साइड वर्क इनकम जैसी चीजें, प्रॉपर्टीज के माध्यम से, इन्वेस्टिंग के माध्यम से भी आपको आफ्टर 46 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि माइंड लाइन में एक भारीपन है तकरीबन 37 के इस तक ये साइन बनना शुरू हुआ, और फिर उसके बाद में 42 के बाद की जो माइंड लाइन है वो स्मूथ होना शुरू हो गई। जितनी भी लाइंस हैं वो सब मरकरी को देख रही हैं, जिसका सीधा तात्पर्य है लाभ प्राप्त करना, मानसिक सुख शांति प्राप्त करना। तो इसीलिए बहुत गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ में आने जा रहा है। और अगर यहाँ पर आपका फिश सिंबल बनता है तो यह मल्टीपल प्रॉपर्टीज का
साइन हो जाता है जिसमें एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस और बड़े स्तर पर प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी बिल्ड होती है मार्स की एनर्जी के इन्वॉल्वमेंट के कारण। अब इसमें लाइफ लाइन की एनर्जी को आप देखिए, कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन निकली तो बहुत अच्छी बात होती है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ये जितनी भी आड़ी रेखा है ये सब देती हैं बाधाएं, चिंता, कभी बिना सोचे समझे काम के द्वारा, कभी ब्लड रिलेशंस के द्वारा, कभी अनसर्टेनिटीज या व्यर्थ की चिंता या ऊर्जा या फिर खर्चों के द्वारा, और फिर बहुत बार पार्टनर रिलेशन के द्वारा आगे चल के भी आ सकता है। इसलिए शुक्र की एनर्जी हमें अच्छी करनी ही होगी, और लाइफ लाइन आपकी बाहर की तरफ झुक गई है तो इसलिए आपको आपका बर्थ प्लेस से दूर जाकर के सेटल्ड होना चाहिए। अब जो यहाँ पर आप देखेंगे तो शुक्र से संबंधित एक रेखा आई है, तो फैमिली को तो पूरा सपोर्ट आपके द्वारा जाएगा। इधर से जो रेखा निकल के ट्रायंगल बनाया है ये फॉरेन में ले जाकर के सेटलमेंट करने का भी साइन होता है, और ये सब तरह की चीजें आपको 48 के बाद में देखने को प्योरली मिलने वाली है। सपोर्टिव लाइन जैसे गार्डियन एंजल लाइन होता है ये आपकी पाम में 27 में एक्टिवेट हुआ और करेक्ट यहाँ पर आपके 48 में आकर के खत्म हो रहा है। इसके बाद किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर किसी को सपोर्ट देते हुए आप जैसे जातक पाए जाते हैं। लक लाइन यहाँ पर एक से अधिक संख्या में जब निकलती है तो एक से ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट होता है, इवन अर्निंग्स भी होने लगता है, लेकिन ये क्या हो गया आगे चल के कंफ्यूज होने लग गई है लक लाइन किस कार्य को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे। और इसमें जो वरीज लाइन सबसे स्ट्रांगली अवेलेबल हो रही है, तो यहाँ देखिए 37 का तो माइंड लाइन ने ही पूरा असर दिखाया, 37 39 के मिड में मनी को लेकर के, करियर को लेकर के डिस्टर्बेंस फेस करना पड़ा। अब जो ये लाइन सब निकली हुई है और इसका हमें बल चाहिए, तो इस कंडीशन में जन्म स्थान से दूर जाना ही होगा, तब जाकर के यहाँ पर फिश सिंबल बनेगा जो और ज्यादा नाम, ख्याति, सम्मान, सफलता या अकेले मनोवांछित फल सिर्फ ये एक चिन्ह दे देगा, भले लक लाइन सैटर्न तक पहुंचे या ना पहुंचे। तो जितना भाग्योदय है आपका सब जन्म स्थान से दूर है, और एक सिंगल मरकरी लाइन काफी स्ट्रांगली वर्क करेगी तो ये मेजर हेल्थ इश्यू आपको होने नहीं देगी। डाइजेशन, लीवर, सब कुछ ये मेंटेन अच्छा रखेगी। प्लस ये मरकरी लाइन स्किल को इंडिकेट करती है, तो स्किल्ड पैशन वे को ही अपने करियर में परस्यू करना, रेगुलर इनकम या एम्पायर क्रिएट करने में मदद करेगा। और फिर मनी ट्रायंगल, पैसे का सदुपयोग, और जो ये सब तरह के साइन हम देख रहे हैं ये सब लगातार बढ़ोतरी, ये सब चीजें आपके जीवन में आ सकेगी। शुक्र जब इस तरह की आड़ी रेखा में होते हैं तो जितना ही लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी क्यों ना हो, प्लेजर्स फुलफिल नहीं हो पाते। बेफिजुल की चिंता, तनाव, कभी घर परिवार की, कभी रिश्तों की, बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस, स्ट्रेसेस, नेगेटिव थॉट प्रोसेस सब कुछ देने लगते हैं। तो आनंद की अनुभूति फिर होगी ही कैसे यहाँ पे। इन सब तरह की चीजों के कारण उम्र कम होने लगता है, सुख कम होने लगता है, फिर उसके शारीरिक क्षमता में कमजोरी आने लगती है। तो इसीलिए आपको जो जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत रखिए। अच्छी सोच, अच्छी नीयत और सिर्फ अच्छा देखने यानी नजरिए को सिर्फ अच्छा रखिए, और एकदम फ्री विल रखिए, जिसको आना है, जिसको जाना है, पूरा का पूरा इजाजत हर विषय में दीजिए, क्योंकि घर के बाहर हर विषय में जीत हो जाएगा, घर में आके ही हारना पड़ेगा। तो ये सब तरह की चीजों में आप ऐसे ठीक कर सकते हैं। देवी माँ की आराधना से भी कर सकते हैं, और क्रिस्टल ब्रेसलेट तो एक्टिवेशन के बाद अच्छा वर्क करेगा ही। अब जो चंद्रमा है उसमें जो दिक्कत है वो सिर्फ ये है कि साइन पूरे यहाँ पर नहीं है। उन साइन पूरे नहीं होने के कारण लगातार आड़े रेखा मन को विचलित, चिंतित, भयभीत भी करती है। रेस्टलेसनेस का जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलता है, क्या करें, कैसे करें, जबकि सूर्य की और माइंड लाइन की सीधी डिमांड है कि खुद पे फोकस रखिए, खुद पे कंसर्न रखिए। तो इस कंडीशन में आपको निश्चित रूप से यहाँ पर रूबी को धारण करना चाहिए। शुक्र की महादशा चल रही है, रिलेशन, इमोशंस, फीलिंग्स, इसकी प्राथमिकता लव और प्लेजर्स की बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन शुक्र से कहीं गुना जरूरी है सूर्य आपके हथेली में, जीवन में, जो कि आपको मार्गदर्शन दे सकेंगे, रास्ता दे सकेंगे, रोशनी दे सकेंगे, क्योंकि बिना इसके कोई भी सुख, समृद्धि प्राप्त नहीं होगा। तो ये सब तरह की चीजें एक्टिवेशन के बाद आप डेफिनेटली पहनिए, और फिर उसके बाद में इतना ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंजेस आएगा कि कोई भी नेगेटिविटी या डिस्टर्बेंस हावी हो ही नहीं सकता है। ट्रैवलिंग आपकी लाइफ में डेफिनेटली बढ़ेगा, मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट ईयर अगस्त से देखने को मिलने वाला है। लेफ्ट पाम में देखिए लाइफ लाइन पूरी की पूरी बाहर की तरफ झुकी, सेटलमेंट, बाहर जाना, रसने बसने सफल होने की ओर। सेल्फ मेड लक लाइन की घर परिवार की जिम्मेदारी पूरी की पूरी उठा लेना। मून लक लाइन
बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग भी आना, फिर उसके बाद मरकरी लाइन की अपने पैशन स्किल्स डेवलपमेंट के द्वारा अर्निंग्स को या इंडिपेंडेंट प्रोफेशन को डेवलप करना, पर माइंड लाइन पे और हार्ट लाइन पे आके लक लाइन पूरी डिस्टर्ब हो गई। तो कोई भी काम की शुरुआत जुनून से, हौसले से, उम्मीद से, मन के अनुसार हो जाती है, लेकिन कंफ्यूजन, डाउट, इमोशनल ट्रबल, ये सब चीजें सभी चीजों को बीच में रोक देती है। अब यहाँ भी फिश सिंबल बना हुआ है, लेकिन सूर्य पूरा दबा हुआ है, तो कॉन्फिडेंस की कमी, डाउटफुल पर्सनैलिटी, ये सब तरह की चीजें सीधे के सीधे बतला रही हैं कि हनुमान जी जैसी ताकत हो रखी है कि अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं, और वो सब तरह की चीजें सूर्य जागरण से, सूर्य के उपाय से आने वाली रहेगी। वरना इस तरह के पाम में 10 CR का तो बैंक बैलेंस ही देखने को मिलता है, और एक्सट्रीम लेवल की प्रॉपर्टी, प्रोस्पेरिटी और बैक पावर अपने आप से क्रिएट होती जाती है। तो कंसर्न थोड़ा सा आपको प्लेजर, लव और रिलेशन से उठा करके यहाँ डालना होगा, तब ये सूर्य आपको हर वो चीज जो जो आपकी जरूरत है, जो जो आपकी आत्मा चाहती है, सब ला करके दे सकेंगे। एक पावरफुल चीज को आपने एक्टिवेट कर दिया तो ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा चार्ट और पूरा का पूरा पाम बैलेंस हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, अपने नेगेटिव असर को खोने लगता है, पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। तो वो सिर्फ सूर्य है आपका। रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, एथिक्स, लॉन्ग टर्म विजन, बस ये सब चीज आपको हर चीज आपकी उम्मीदों से कहीं गुना अच्छी ला करके रख देगी। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।